बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो सिक्स क्लास की हम ईद उल फ़ितर की जो है वो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज, और ईद उल फ़ितर की एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है पंक्चुएशन का। और क्वेश्चन है हमारा, रीड एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पंक्चुएट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा ये लर्नेट का सेगमेंट चेक कर लेते हैं। ये पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने इसको यहाँ पर लिखा है, शायद पीछे जगह नहीं होगी इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है। हालांकि इस पूरे पैराग्राफ या इस सारे पेज के साथ इसका कोई रिलेटेड नहीं है, ये रिलेशन नहीं है इसका, तो ये पिछले के साथ ही रिलेटेड है। तो आप लोग इसको चेक कीजिए। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि ये वाला जो निशान है, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि ये वाला जो निशान है, इज यूज्ड विद द सेंटेंसेस व्हिच शो सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। तो ये जो निशान है किन फिक्रों के साथ इस्तेमाल किया जाता है? जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो फीलिंग्स का इजहार हो, या फिर कुछ ऐसे इमोशंस हो, जैसे दुख हो, या बहुत ज़्यादा खुशी हो, या बहुत ज़्यादा हैरत हो, या एक्साइटमेंट, मतलब कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब आती हैं तो ये वाला निशान जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आगे उन्होंने लिखा है, दो एग्जांपल्स दिए हैं। वाओ द किटन इज सो क्यूट, यानी कि बहुत खुश हुआ है वो बिल्ली को देख के, तो उसने कहा है वाओ, तो आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसके बाद है आउच इट्स हर्टिंग मी, कोई उसको पेन हुई है, कोई तकलीफ हुई है, कुछ चुभ गया है, या कुछ भी जो भी आप सोच सके, इमेजिन कर सके, आप इमेजिन कीजिए कि उसको दुख हुआ है, तो उसने कहा है इट्स हर्टिंग मी, उसको पेन हुई है, तो ये मुझे तकलीफ दे रहा है। तो उसके पहले उसने आउच के बाद उसने एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जो हमें पंक्चुएशन करने के लिए कहा गया है, इस पंक्चुएशन में हमें उन्होंने जो फ़िक्रे दिए हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इज़हार है। वाओ योर बर्थडे गिफ्ट इज़ ब्यूटीफुल, खुशी से कहा जा रहा है। हुर्रे आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माय मैथ टेस्ट, ये भी खुशी से कहा जा रहा है। अलास आई लॉस्ट माय पर्स, दुख से कहा जा रहा है। ये वी मेड इट, खुशी से कहा जा रहा है। वेल डन द व्हाट अ ग्रेट जॉब, खुशी से कहा जा रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इनकी पंक्चुएशन, ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी पंक्चुएशन किस तरीके से होगी। बहुत ही ईजी होता है पंक्चुएशन का जो सेगमेंट होता है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत इसके हिंट पता है तो ये मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये मैंने पंक्चुएशन के लिए जो है वो इस एक्सरसाइज में जो पंक्चुएशन है वो यहाँ पर हल की हुई है। तो पहला हमारा सेंटेंस था वाओ योर बर्थडे गिफ्ट इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर एक आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा जो ये है। उसके बाद जो वाई है, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जैसे फुल स्टॉप के बाद होता है अगले लफ्ज़ को कैपिटल करते हैं, वैसे ही इसके वाई को जो है हमने वो कैपिटल किया है। जी, तो वाओ के बाद इधर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। उसके बाद जनाब जो ये वाई है, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो अगला लफ्ज़ होता है उसको कैपिटल करना होता है। उसके बाद जो ये वाई है इसको हम कैपिटल करेंगे, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारा इस फ़िक्रे की पंक्चुएशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है हुर्रे आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माय मैथ टेस्ट, तो इसमें भी हुर्रे के बाद जो है, जो भी फीलिंग वाला लफ्ज़ होता है ना, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद जनाब जो अगला लेटर है उसको बड़ा करना है, कैपिटल करना है। आई, क्योंकि यहाँ पर पहले ही उन्होंने कैपिटल लिखा हुआ था, इसको कैपिटल किया, और उसके बाद हमारा लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इसी तरीके से आगे अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, आई को कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह आगे ये के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उस वी के डब्ल्यू को कैपिटल किया, और लास्ट में आई, सॉरी इट के बाद कैप फुल स्टॉप आ गया हमारा। उसके बाद आगे है वेल डन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट के डब्ल्यू को कैपिटल किया, और जॉब के एंड पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है फुल स्टॉप आ गया। तो ये है हमारी जो वीडियो है पंक्चुएशन की। और इसके बाद जो है हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया है जो कि है राइटिंग स्किल का। और
इसमें हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊँगी कि पैराग्राफ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अगली वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों से भी इसको सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प कर सकें। और इसके ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो अब बदले में आप लोग भी मेरी थोड़ी-सी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी इनवाइट कीजिए और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।